गोली अनुराग ठाकुर हो या अमित मालवीय हो, चलाने की कोशिश करते हैं कांग्रेस पे, लग जाती है वो फिर से चुनाव आयोग। पवन खेड़ा जो राहुल गांधी के करीबी हैं, उनके पास 2 एपिक नंबर हैं। मैं ये जानना चाहता हूं चुनाव आयोग से, ज्ञानेश गुप्ता से, कि मेरे नाम पे नई दिल्ली विधानसभा में किससे वोट करवा रहे हैं? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के हिसाब से क्रिमिनल है, गैर कानूनी है, उसका सेक्शन 62 सब क्लॉज 2 को वायलेट करता है। इसी बात को राहुल गांधी 7 अगस्त से आज तक चुनौती दे रहे हैं। क्या आज राहुल गांधी मानेंगे, जो चोरों के सरदार हैं, कि असली चोर पवन खेड़ा है? समाज के अंदर आज हर व्यक्ति यह कह रहा है कि जो राहुल गांधी और उनके करीबी हैं, वो चोर शोर मचा रहे हैं। राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के मीडिया हेड पवन खेड़ा के 2 एपिक आईडी पाए जाते हैं। पवन खेड़ा जो राहुल गांधी के करीबी हैं, उनके पास 2 एपिक नंबर हैं। एपिक नंबर XHC 199238 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 41 जंगपुरा का है, और एपिक नंबर SJE0755967 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 40 का है। तो राहुल गांधी के करीबी वोटर धांधली और वोटर फ्रॉड के अंदर संलिप्त है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 62 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वोट नहीं डाल सकता। हम राहुल गांधी से ये पूछना चाहते हैं कि जब उन्हीं के खुद के मीडिया हेड कि 2 एपिक नंबर जो मैं आपके सामने यहां रख रहा हूं, आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये एक एपिक नंबर है और ये दूसरा एपिक नंबर है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के हिसाब से क्रिमिनल है, गैर कानूनी है, उसका सेक्शन 62 सब क्लॉज 2 को वायलेट करता है। तो क्या आज राहुल गांधी मानेंगे, जो चोरों के सरदार हैं, कि असली चोर पवन खेड़ा है? क्या राहुल गांधी आज कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे वोटर धांधली और वोटर फ्रॉड के अंदर संलिप्त है? हमारा राहुल गांधी से सीधा जवाब है। एक तरफ राहुल गांधी देश के नागरिकों को झूठा और फर्जी कहते हैं, चोर कहते हैं। आज आप ही के सामने हमने राहुल गांधी के खुद के करीबी की वोट चोरी सामने रखी है। अब सवाल यह है कि जब ये वोट चोरी और मल्टीपल एपिक आईडी सामने आए हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कांग्रेस का ये नेता खुद इनको एक्वायर कर रहा है। मतलब क्या कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी एक वोटर धांधली का रैकेट चला रहे हैं, जिसमें वो अलग अलग कांग्रेस के नेताओं को मल्टीपल एपिक आईडीज जब उनके पास पाए जाते हैं, उन सबको संरक्षण राहुल गांधी देते हैं। तो राहुल गांधी के हिसाब से राहुल गांधी के करीबी वोट चोर हैं, और इन वोट चोर को संरक्षण सवा चोर और सबसे बड़े चोर राहुल गांधी ने दिया है। इसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी आर्टिकल 326 संविधान की रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 62 सब क्लॉज 2 का उल्लंघन करते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी यही तो बातें कर रही है, यही सवाल तो हम उठा रहे हैं चुनाव आयोग की प्रक्रिया को, चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर। गोली अनुराग ठाकुर हो या अमित मालवीय हो, चलाने की कोशिश करते हैं कांग्रेस पे, लग जाती है वो फिर से चुनाव आयोग को। हम भी चुनाव आयोग से ये जानना चाहते हैं। नंबर 1, ये लिस्ट तमाम बीजेपी वालों के पास है और चुनाव आयोग के पास है। कांग्रेस मांगती रह जाती है, हमें मिलती नहीं। हमें बीजेपी से मालूम पड़ता है कि हमारे नाम कहां कहां है। अब बताइए, मैं ये जानना चाहता हूं चुनाव आयोग से, ज्ञानेश गुप्ता से, कि मेरे नाम पे नई दिल्ली विधानसभा में किससे वोट करवा रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए वहां की। ये मेरा नाम वहां अब तक क्यों है? मैं 2016 में वहां से शिफ्ट किया, तब मैंने नाम कटवाने की पूरी प्रक्रिया जो थी वो पालन किया उसका,
अभी तक नाम क्यों है? इसी बात को राहुल गांधी 7 अगस्त से आज तक चुनौती दे रहे हैं कि ये चल क्या रहा है चुनाव आयोग में। ये तो चलिए मेरा नाम है तो मेरा नाम, मुझे लगता है, उम्मीद है कि दुरुपयोग कोई नहीं कर पाएगा भाजपा का आदमी, लेकिन इस तरह के सैकड़ों लाखों नाम पूरे हिंदुस्तान में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में है और उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। फिर कहते हैं साहब इसीलिए हम एसआईआर लाए। एसआईआर में क्या रहा है वो आपके सामने, वो इन्हीं त्रुटियों को, इन्हीं गलतियों को कानूनी जामा पहना रहे हैं, उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं। इसीलिए हम एसआईआर जिस तरीके से हो रहा है उस पर भी आपत्ति है। तो अमित मालविया को कहिए कि ये चुनाव आयोग पर जो आप बार बार ये आरोप लगा रहे हैं, हमारे साथ आकर लगाइए ना, मिलकर शायद आपके माध्यम से हमें भी जवाब मिल जाएंगे। सुबह तो मुझे एक बार लगा कि वो कांग्रेस में आ गए। मैं कोई खारिज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं हम भी यही कह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं हम भी वही, हमने पहले कहना शुरू किया, अब मजबूरी में वो भी कह रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग में गड़बड़ चल रही है। अब हम चुनाव आयोग से पूछते हैं कि मेरा एपिक क्यों नहीं काटा। हम चुनाव आयोग से पूछते हैं क्या मेरी तरह ऐसे लाखों वोट दिल्ली में भी हैं जिनसे आप दुरुपयोग करा के बीजेपी को वोट दिलवाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं।